जय जिनेन्द्र। आज हम श्रेणी चरित्र का पार्ट 16 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। टॉपिक का नाम है वास्तविक बलभद्र का निर्णय, छद्मवेशी या भांडाफोड़। अयोध्या नगरी में बलभद्र नामक एक सच्चरित्र किसान रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रा था। भद्रा अत्यंत रूपवती थी। उसका मुख चंद्रमा के समान मनोहर था एवं उसकी वाणी कोकिल के समान सुरीली थी। उसी नगर में वसंत नामक एक रूपवान क्षत्रिय रहता था, जिसकी स्त्री का नाम माधवी था। विधि का विचित्र संयोग देखिए। वसंत जैसा रूपवान था, ठीक उससे विपरीत उसकी स्त्री कोयल के समान कृष्ण वर्ण एवं कुरूपा थी। एक दिन वसंत की दृष्टि भद्रा के ऊपर जा पड़ी। उसे देखते ही वसंत का मन मानो भ्रमर बनकर भद्रा रूपी पुष्प की रूप सौंदर्य पर पान करने के लिए ललचाने लगा। उसका रूप लावण्य देखकर वसंत मानो पागल हो गया। वह सोचने लगा कि किस प्रकार यह सुंदरी उसके वशीभूत हो। उसके रोम रोम में काम वासना की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। कामदेव के बाण रह रहकर उसके अंतस्थल को अपने प्रहार से छलनी करने लगे। वसंत दिन रात्रि भद्रा की चिंता में घुल घुल कर रुग्ण होने लगा। उसके नेत्रों के सामने बलभद्रा का चित्र किसी चलचित्र की तरह छाया रहता था। सोते जागते उठते बैठते वह बस भद्रा का ही स्वप्न देखा करता था। उसके हृदय में काम वासना से प्रचंड अधीरता उत्पन्न हो गई। उसका मानसिक मस्तिष्क मानो प्रज्वलित अंगारे का ही प्रतिरूप बन गया हो। उसने अनेक प्रकार की शीतल औषधियों का सेवन करना प्रारंभ किया, किंतु रोग बढ़ता गया। ज्यों ज्यों औषधि दी कि उक्ति चरितार्थ होने लगी। सच तो यह है कि उसके हृदय में भद्रा के साथ वासना तृप्त करने की कामाग्नि धधक रही थी। वह उसने उन्हें शीतल औषधियों के उपचार से शांत करना चाहता था। पर क्या कहीं काम रूपी अग्नि में घृत डालने से शांति मिलती है? उसके हृदय में मर्मस्थल में काम वासना का ज्वालामुखी विस्फोट के कगार पर था, लेकिन वह औषधियों द्वारा शांति का मार्ग ढूंढ रहा था। उसके हृदय में भद्रा के लिए एक भयानक हलचल मच गई। उसका जीवन स्वयं के लिए भार स्वरूप बन गया। भद्रा उसके जीवन का एकमात्र प्रयोजन रह गई थी। उसके बिना उसे सारा संसार अंधकार में प्रतीत होने लगा। वसंत के जीवनाकाश में भद्रा की लालसा पूर्णमासी की चंद्रमा के समान अपनी स्निग्ध ज्योत्सना के से प्रकाशित होकर चकाचौंध करने लगी। उसके जीवन का एकमात्र आधार रूपसी भद्रा बन गई। उसके मुख से केवल भद्रा का ही नाम निकलता था। जब वसंत ने देखा कि भद्रा सदृश सुंदरी नारी को फंसाने के लिए जाल बिछाने की आवश्यकता है, अन्यथा वह हाथ में आने की नहीं, तब इस उद्देश्य से अपने मन में विचार कर उसने एक कूटनी से अपनी मनोकामना प्रकट की। उसने उस कूटनी के द्वारा अपना निंदनीय मनोरथ सिद्ध करने का षड्यंत्र रचा। कूटनी भी का व्यवसाय ही ऐसा है कि वह कूटनीति में अपनी सानी नहीं रखती। वसंत का संदेशा लेकर कूटनी भद्रा के पास पहुंच गई एवं अपना जाल फैलाना शुरू किया। उसने मधुर वचन में कहा, हे भद्रे, तुम कितनी अपूर्व सुंदरी हो। तुम्हारे समान भुवन मोहिनी रूपवती स्त्री मैंने कभी नहीं देखी, किंतु पति कैसा कुरूप मिला है, जिसे देखकर कहना पड़ता है कि तेरा भाग्य ही फूट गया है। तुम्हारा पति बलभद्र इतना कुरूप एवं मूर्ख है, जिसकी तुलना में कोई अन्य मनुष्य सहज में नहीं मिल सकता। कर्मों ने कैसी अनमोल जोड़ी मिलाई। हे बहन, तुम्हारे रूप गुण देखकर मुझे तो रोना आता है कि हे भगवान, तुमने कैसा अन्याय किया। कुटनी इतनी बातें कहकर भद्रा के हृदय में उपाहो मचाकर उसके मुख की तरफ अपनी कथनी का प्रभाव देखने के लिए व्यग्र हो उठी। जब उसने देखा कि नादान शिकार जाल में फंसना ही चाहता है, तब मौनम सम्मति लक्षणम के अनुसार उसने कहा कि हे भगिनी, तुम्हारी भाग्य की विडंबना को देखकर मुझे भी हृदय से दुख हो रहा है, किंतु मुझे आश्चर्य तो यह देखकर हो रहा है कि तुम सरीखे सुंदरी अभी तक अबोध रहकर बलभद्र की दासी क्यों बनी हुई हो। हे सखी, तुम्हारे स्थान पर अगर कोई अन्य नारी होती तो वह उसे छोड़कर किसी अन्य सुंदर पुरुष के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेती। मेरी प्यारी भगिनी, मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय में कभी कभी अपने पति के संबंध में निराशा की आंधी प्रचंड गति से उठती होगी, किंतु तुमने भोलेपन के कारण अपनी वर्तमान दशा पर संतोष कर लेने में ही अपना हित समझा है। तुम्हारी इस अवस्था पर मुझे घोर असंतोष होता है।
कटनी की माया भरी बातों ने भद्रा के ऊपर जादू का काम किया एवं फिर जादू जो शीश पर चढ़कर बोले एवं वह जादू जो शीश पर चढ़कर बोले, ठीक यही दशा भद्रा की हो गई। उसके हृदय में सुषुप्त काम वासना प्रकट हो गई। बहुत दिनों से अपने कुरूप पति के संबंध में जो असंतोष की चिंगारी दबी हुई थी, वह कुटनी के फूंकते ही प्रज्वलित हो उठी। हे पाठकों, भद्रा के विषय में क्या सोचेंगे? वह सचमुच में भोली भाली थी या उसके हृदय में लोभी भौरे के समान किसी अन्य सुंदर पर पुरुष के लिए वासना का स्थान भी था? मैं अपनी ओर से कुछ भी न लिख कर यह भद्रा की जिह्वा से प्रकट करवा देने उचित समझता हूँ। भद्रा ने कुटनी से स्नेह भरी बातों में अपनेपन का भाव पाया। उसने कुटनी से कहा, हे बहन, इसमें भला मेरा क्या दोष है? मेरा पति तो कुरूप है ही, मैं अपने भाग्य की रेखा कैसे मिटाऊं? इस प्रकार कहकर उसका मुख फीका हो गया। कटनी समझ गई कि तीर अपने लक्ष्य पर जा लगा है। अपना शिकार जाल में फंसता देखकर आत्मीयता का भाव प्रकट करती हुई वह बोली, हे सखी, यदि तुम चाहो तो मनचाहा सुंदर पुरुष मिलना दुर्लभ नहीं है। इसी नगरी में वसंत नामक एक सुंदर धनवान क्षत्रिय युवक रहता है। उसके रूप गुण की चर्चा सारे नगर में हो रही है। यदि तुम चाहो तो मैं उससे मिलवा सकती हूँ। वह भी तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम्हारे समान सुंदरी रूपवती के लिए संसार में कोई ऐसी वस्तु अलभ्य नहीं जो प्राप्त न हो सके। बस तुम्हारे हाँ करने भर की देरी है। तुम दोनों के सुख के लिए मैं सब कुछ व्यवस्था करने के लिए प्रस्तुत हूँ। वसंत के रूप गुण एवं धन की प्रशंसा सुनकर भद्रा का दुर्बल हृदय विचलित हो उठा। उसके हृदय में वसंत से मिलने की उत्कंठा उत्पन्न हो गई। उसके मन की चंचलता ने सदाचरण के ऊपर गहरी ठेस पहुंचाई। वास्तव में उसका हृदय तो पहले से ही डावाडोल था। अनुकूल परिस्थिति पाकर वह पाप के पंख में फिसल गई। भद्रा कुटनी के बहकावे में से जाल में पालतू कबूतर के समान फंसकर वसंत के साथ भोग विलास का कलुषित जीवन व्यतीत करने लगी। वसंत के हाथ में कठपुतली बनकर भद्रा ने अपने पति की अनुपस्थिति में छद्म रूप से उसके निकट प्रतिदिन जाने लगी। भद्रा वसंत के ऊपर प्राण न्यौछावर करने लगी। वसंत के समक्ष अपना पति बलभद्र उसकी आंखों की किरकिरी बन गया। इस प्रकार भोली भाली भद्रा वसंत के चंगुल में फंसकर अपने सीधे साधे पति का अपमान तक करने लगी। एक दिन तो भद्रा बलभद्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर चुकी थी। आज वह वसंत के साथ दुराचरण करने में संलग्न हो गई है। जो भद्रा अपने पति के वचन वेद वाक्य के समान पवित्र मानती आ रही थी, वही दुर्व्यसन में पड़कर दिन रात्रि कलह करने पर उतारू हो रही थी। जो भद्रा अपने भद्र स्वभाव के कारण पति की प्रियतमा बनी हुई थी, आज वह अपने रौद्र स्वरूप में किसी को कुछ नहीं समझती। भद्रा के जीवन में इस कलुषित परिवर्तन की घटना पर पढ़कर पाठकगण अवश्य उद्विग्न हो उठेंगे, लेकिन हमारा निवेदन है कि कृपया धैर्य धारण कर आगे की घटनाचक्र को पढ़े। एक दिन संयोग से भद्रा अपने पति के लिए खेत पर भोजन लेकर जा रही थी। मार्ग में उसकी गुणसागर मुनि से भेंट हो गई। मुनि के रूप पर भद्रा मोहित हो गई। भद्रा का मन चंचल हो उठा। उसने मुनि के साथ दुराचार करने का दृढ़ संकल्प कर वासना उद्दीपक हाव भाव दिखलाकर अपने मन की व्यथा प्रकट करना शुरू कर दी। वह निर्लज्ज कहने लगी, हे युवक तपस्वी, आपका चंद्रमा सा उज्ज्वल मुखड़ा तथा कामदेव को लजाने वाला आपका सौंदर्य क्या तपस्या करने योग्य है? आप कठिन तपस्या कर अपने शरीर को क्यों सुखा रहे हैं? जब विधि ने ही यह रूप एवं नव यौवन भोग उपभोग के लिए दिया है, तब आप संसार त्याग कर योग साधना क्यों कर रहे हैं? अभी आपकी युवा वय संसार को भोग विलास करने योग्य है। विरक्त होकर कर्तव्य त्याग देने की नहीं। उस मनुष्य का संसार में जीवन व्यर्थ है जिसने हृदय में अपने यौवन काल में भोग लालसा की पिपासा स्वभावतया उत्पन्न न हो। अब आप इस समय तप करना त्याग दीजिए तथा भोग विलास का आनंद लीजिए। अंत में मैं आपकी सेवा में अपना नम्र निवेदन कर देना चाहूँगी कि आप किसी सुंदरी के साथ नगर में रहकर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए, क्योंकि जिस जीवन में भोग लालसा एवं आकांक्षा नहीं, वह जीवन व्यर्थ है। आगे का टॉपिक है मुनिराज का उपदेश। ये कल से स्टार्ट करते हैं। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत खुदोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप।